मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। ताकतवर लोग बैठकर एक ताकतवर को हराएंगे तो फिर कोई मजा नहीं है। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। तुमको उस परिवार को साथ लेना पड़ेगा जिसका बेटा, जिसका भाई 4-4 साल से जेल में सड़ रहा है। तुमको उसको अपने साथ लेना पड़ेगा जिसको मजहब के नाम पर दबाया और कुचला जाता है। अरे ताकतवर लोग बैठकर कुछ भी कर ले, जब तक तुम मजलूम को साथ नहीं लोगे, जिसका पेट खाली है, जिसके सर पर निशानात हैं जालिम के जुल्म के, जिसकी कहानियां हैं जुल्म की उनके घरों में, अगर तुम उनको साथ नहीं लोगे तो सिर्फ तुम्हारी बात बात रह जाएगी, अल्फाज खाली रहेंगे। हाँ, बताओ, अगर तुम जालिम से मुकाबला करना चाहते हो, बताओ अगर तुम इस मुल्क में वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को कायम करना चाहते हो, अगर तुम वो संविधान जिसमें बाबा साहिब ने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया, अगर तुम कल्चर को मानते हो जो आर्टिकल 29 का है, अगर तुम वाकई में मुखलिस हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे बोलने से सब चीज हो जाएगी, तो नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ? तुमको देखकर ऐसा नजर आता है कि ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटिस्ट लोग बैठे हैं। वहां पर कमजोर मजलूम नजर नहीं आता। तुम्हारा नुकसान तो यह हुआ कि तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्रीशिप चले गई। तुम्हारा नुकसान यह हुआ कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं, और हमारी जबान से क्या निकलता? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अगर ये आपकी सोच होगी तो बराबर हम तैयार हैं। मगर अगर आप ये समझेंगे कि 16 चौधरियां बैठकर एक बड़े चौधरी से मुकाबला करेंगे तो नहीं होगा। तो हम आपसे बताना चाहते हैं, इखलास की बुनियाद पर बातचीत होगी तो हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ आप कि इम्तियाज जलील है, बीजेपी और संघ परिवार को 21 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट, जो औरंगाबाद के पार्लियामेंट के इलाके में कोई विकास डेवलपमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। औरंगाबाद की आवाम को मैं लाखों सलाम करता हूं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, हमारी खवातीन को, गयूर नौजवानों को, सिख भाइयों को, हमारे तमाम लोगों को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया,
अब औरंगाबाद को इम्तियाज की जरूरत है और इम्तियाज को कामयाब कर दिया। आपने क्या हराया? हम हराए? तुम क्या हराए? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है, तीसरी बात सुनिए अभी, तीसरी बात यह है, नहीं नहीं ए, सुनो सुनो, हाँ रहेंगे रहेंगे, आप सुनिए हमारी, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात को। आप तकरीर करना चाह रहे तो आओ यहाँ पे, आओ करते। हाँ आप तुम बोलेंगे यहाँ के ठहरना पड़ेगा तुम्हारे, 10 बजे तक भड़काऊ भाषण देना पड़ेगा। खामोश। अब तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सेकुलर है। आप सेकुलर मानते शिवसेना को? कितने सेकुलर ने मानते? हाथ उठाओ। उधर पीछे ने उठा रहे, डर रहे क्या? अब क्या हुआ? कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को बोले आप सेकुलर है, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे ये क्या है बाबा? क्या हमारे कान में फूल है या तुम हमको मुंह में चॉकलेट दे रहे? उनको मुख्यमंत्री बना दिए और हमारे जो सरकारी मुसलमान है ये सरकारी अरे नहीं भाई, ये उन्हें नहीं तो इन्हें। अरे ये कौन सी बात हुई? मैं मर्द नहीं, मेरा भाई मर्द बोल तो कैसा? अरे आप बताओ, ये सेकुलरिज्म है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मगर पवार साहब नहीं मानेंगे मेरी बात को, बोलेंगे नहीं ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा वो हो गया। अभी इम्तियाज साहब अपने भाषण में बोले कि सुबह 6 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अचानक निकाह कर लिए। अच्छा निकाह करे करे शरद पवार साहिब को नहीं मालूम, भतीजा निकाह कर लिया, वलीमा नहीं हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। वलीमा मालूम ना मालूम, अब ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो लोग बोलेंगे इन्हें उधर लेके जा रहे। अब कौन जिम्मेदार उसका? मैं जिम्मेदार। अब आप बताइए कि ये मामलात है। अच्छा ये लोग बोलते हैं कि नहीं मुसलमान हमको वोट देना, वोट देना आपका इख्तियार है, दलित वोट देना उसका इख्तियार है, हमारे दलित भाइयों का। मगर आप बताइए, आपने मुस्लिम अकलियत को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे? क्या एक मराठा का बच्चा डॉक्टर बनेगा? मुसलमान मोची का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। एक मराठा का बेटी